बरसात की वो काली रात। बरसात की वो रात कुछ अलग ही थी। काले बादल पूरे आसमान को ढक चुके थे। बिजली की चमक और बादलों की गरज किसी डरावनी फिल्म का सीन लग रही थी। गांव के आखिरी छोर पर स्थित पुराने पीपल के पेड़ के पास रहने वाला बूढ़ा हरिया अपनी झोंपड़ी में अकेला था। हरिया ने अपनी जिंदगी के 50 साल वहीं बिताए थे, लेकिन उस रात का डर उसे अंदर तक हिला गया। रात का सन्नाटा और रहस्य। करीब रात के 12 बजे जब बारिश जोरों पर थी, तभी दरवाजे पर 3 बार खटखटाने की आवाज़ आई। ठक ठक ठक। हरिया चौंका। इतनी रात कौन आ सकता है? डरते डरते उसने दरवाज़ा खोला तो सामने एक लड़की खड़ी थी। उसके बाल भीगे हुए थे, आंखों में डर और बदन पर एक सफ़ेद साड़ी लिपटी हुई थी। वो बोली, बाबा, मुझे शरण चाहिए, मुझे कोई पीछा कर रहा है। हरिया ने तुरंत उसे अंदर आने दिया, लेकिन जैसे ही लड़की अंदर आई, कमरे का दिया अपने आप बुझ गया और एक अजीब सी ठंडी हवा पूरे कमरे में फैल गई। सच का खुलासा, हरिया को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने ध्यान से लड़की की आंखों में देखा। वो आंखें इंसानों जैसी नहीं थीं, उनमें एक अजीब चमक थी, जैसे किसी और दुनिया से हो। हरिया ने कांपती आवाज़ में पूछा, बेटी, तुम कौन हो? लड़की मुस्कुराई और बोली, जिस पीपल के पेड़ के नीचे तुम्हारी झोंपड़ी है, वहाँ 20 साल पहले मेरी हत्या हुई थी। आज वही तारीख है, वही रात, वही वारिस। हरिया की सांसें रुक सी गईं। वो पीछे हटने लगा, लेकिन लड़की ने धीरे धीरे हवा में गायब होते हुए कहा, जो सच्चाई को छुपाते हैं उन्हें मैं यूं ही मिलने आती हूँ हर बरसात की काली रात में। अगली सुबह जब गांव वाले हरिया के घर पहुंचे तो देखा दरवाज़ा खुला था। अंदर कोई नहीं था, सिर्फ दीवार पर कीचड़ से एक हाथ का निशान था और फर्श पर सफ़ेद साड़ी का एक टुकड़ा भीगा पड़ा था। आज भी गांव में कहा जाता है, बरसात की उस काली रात को अगर किसी ने पीपल के नीचे रुकने की हिम्मत की तो वो वापस नहीं आया। उस रात के बाद गांव में सन्नाटा पसर गया था। हर कोई हरिया की गुमसुदगी को एक रहस्य मानता रहा, पर किसी में इतना साहस नहीं था कि वो उस पीपल के पेड़ के पास जाता। 5 साल बाद शहर से एक नौजवान लड़का रवि अपने दादाजी के गांव आया। रवि को डर भूतों पर यकीन नहीं था। उसने गांव वालों की बातें सुनी और हंसते हुए कहा, ये सब दिमागी भ्रम है, मैं खुद जाकर देखूंगा उस जगह को। गांव वालों ने बहुत समझाया, लेकिन रवि ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। उसने फैसला कर लिया कि वो उसी पीपल के पेड़ के नीचे एक रात बिताएगा। वापस उसी जगह रात 11 बजे रवि टॉर्च, कैमरा और अपने फ़ोन के साथ पीपल के नीचे पहुंचा। बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी और वही पुराना डरावना माहौल बन गया था। ठीक 12 बजे हवा रुक गई, बिजली चमकी और सामने वही सफ़ेद साड़ी वाली लड़की खड़ी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी गांव के लोग बताते थे। रवि ने कांपती आवाज़ में कहा, तो तुम कौन हो? लड़की बोली, तुम्हें सच्चाई जाननी है तो सुनो। 20 साल पुराना राज। लड़की ने बताया कि उसका नाम रेखा था। गांव का ही एक ताकतवर जमींदार उससे ज़बरदस्ती शादी करना चाहता था। जब उसने इनकार किया तो जमींदार के आदमियों ने उसे बरसात की रात उसी पीपल के पेड़ के नीचे मार डाला। और वो जमींदार कोई और नहीं, हरिया था। हाँ, वही हरिया जो बाद में वहाँ अकेले रहने लगा। हरिया ने अपनी गलती छुपाने के लिए सारा इल्ज़ाम दूसरों पर डाला, लेकिन
आत्मा कभी माफ़ नहीं करती। रवि की परीक्षा। रेखा ने कहा, अब मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, पर सच को सबके सामने लाओ। मेरे नाम से गांव में एक कुआं बनवाओ, ताकि मेरी आत्मा को शांति मिले। रवि डर से कांप रहा था, लेकिन उसने सिर हिलाकर वादा किया। सुबह का उजाला और इंसाफ। अगली सुबह रवि ने पूरे गांव को बुलाकर सारी सच्चाई बताई। हरिया के छुपे हुए गुनाहों की बातें सामने आईं। गांव वालों ने पीपल के पास एक छोटा मंदिर और रेखा की याद में एक प्याऊ पानी का स्थान बनवाया। उस दिन के बाद से बरसात की वो काली रात अब एक रोशनी की रात बन गई। रेखा की आत्मा अब कभी किसी को नहीं दिखी। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसी ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।